चलिए, इसके पीछे के आप लोग 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं कि अभी साइन थीटा का मान और ब्रैकेट में दिया है कि जहां थीटा न्यून कोण है क्या है। तो ये थोड़ा सा आसान है, एक ध्यान रखिएगा, इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे बिना फॉर्मूला के नहीं बनेंगे। ठीक है, तो फार्मूला आप लोग एक बार देख लीजिएगा, वैसे हम सारे क्वेश्चनों में फार्मूला लिखते चलेंगे। यहाँ साइन थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो साइन थीटा हमको लाना है क्या चीज, अच्छा ये देख रहे थे कोई फार्मूला नहीं है, एक तो ये फार्मूला है बट यह इसका मान नहीं है। ठीक ना, तो ऑप्शन से हम लोग मिला सकते हैं कि कोई ये क्या है डी ही होगा, लेकिन इसको हम लोग बना के देख रहे हैं। यहाँ पे cos थीटा tan कैसे आएगा, tan लाना है तो tan हम अगर क्या लिखते हैं नीचे cos लिखते हैं तो क्या आ जाएगा tan आ जाएगा। तो ये cos थीटा से गुणा करेगा, cos थीटा से क्या करेंगे भाग दे देंगे, काटने पर क्या हो जाएगा sin थीटा ही प्राप्त होगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं tan थीटा। अब tan थीटा कहाँ से आया, tan थीटा इंटू cos थीटा, ये लिख लीजिए पहले। tan थीटा कहाँ से आया, तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं एक tan थीटा इंटू 1 बटा sec थीटा। ठीक है, और sec थीटा का मान यहाँ से यहाँ पे 1 बटा sec कैसे आया, तो यह हम जानते हैं कि cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर क्या होता है एक, इसके पीछे भी जो फॉर्मूला हम बताए हैं। अब ये गुना में इधर क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, यानी कि sec थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा और cos थीटा बराबर 1 बटा sec थीटा होता है। तो हमने cos थीटा की जगह पर क्या किया, इसको रख दिया। ठीक है, ध्यान समझते चलिए। उसके बाद से अब एक और फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ये माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर जब इधर आएगा क्या हो जाएगा, यह रूट में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा बटा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो डी नंबर ऑप्शन क्या है आपका सही है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर 1/3 हो तो sin थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, cos थीटा बराबर दिया इतना, तो इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर 1/3 यानी कि b/h होता है, यानी कि यहाँ b बराबर 1 और h बराबर कितना दिया है 3। अब क्या चाहिए हमको p चाहिए, तो p बराबर हो जाएगा रूट अंदर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। p के मान कितना दिया हुआ है, h के मान कितना दिया हुआ है 3, तो 3 के स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 3 के 9 माइनस 1, यह हो जाएगा 8 रूट अंडर 8। जब इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2√2। ठीक है, समझ रहे होंगे। अब हमसे पूछा है यह, ठीक है, तो इसको देखिए ध्यान से, तो ये p बटा क्या हो जाएगा h प्लस p बटा b, ये फॉर्मूला होता है। p के मान कितना दिया है, p के मान इसमें हम लोग लाए हैं 2√2 बटा h के मान कितना है 3 है, h के मान 3 प्लस p के मान 2√2 और b के मान 1, एलसीएम ले लीजिए 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल, 2 रूट क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 से भाग देंगे 3 आएगा, और 3 दूनी 6√2, तो ये कितना हो गया, जोड़ दीजिए यहाँ पे 8√2। ठीक है, 6 और 2 मिलके 8 हो गया। ठीक है, और नीचे क्या है 3, तो इस तरह से 8√3 इसका क्या है आंसर होगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है cos थीटा बराबर m/n। ठीक है, तो cos के क्या होता है b/h होता है। अब यहाँ पे क्या नहीं मिला है p, तो p के मान अगर ज्ञात करते हैं तो p के मान के लिए क्या होगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ये याद रखिएगा ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे h के जगह पे क्या होगा n
n का स्क्वायर माइनस, और इसकी जगह पे m का स्क्वायर, और नीचे क्या है आपका, सॉरी हाँ p का मान आ गया, p बराबर इतना हो गया। अब यहाँ पे पूछा क्या है, tan के मान, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, p बटा b। p के मान कितना है, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर रूट अंडर है या। अच्छा b के मान कितना है, b के मान m है, m, ठीक है। तो ऑप्शन में ए, हाँ बी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर x, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि अगर हम इसको पूर्ण वर्ग में बदलते हैं, ठीक ना, पूर्ण वर्ग में अगर लाते हैं तो x का वैल्यू क्या होगा, 2 के बराबर होगा या 2 से कम होगा। x का वैल्यू जो होगा वह 2 से कम होगा या 2 से बराबर होगा, ठीक है, नहीं 2 से, हाँ ठीक है 2 से कम होगा। अच्छा आप लोग ऑप्शनली बना सकते हैं, ऑप्शनली यानी कि ऑप्शन से भी साइन थीटा का जो मान होता है सदैव 1 से क्या होता है, 1 के बराबर होता है, के बराबर होता है। और ये साइन, ये कोसेक है, ये भी क्या है साइन के उल्टा है, रिवर्स है। तो 1/1 अगर करते हैं तभी क्या होगा 1, तो 1 दोनों को जब ऐड करते हैं तो क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो सकता है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि x का मान जो है 2 से क्या है बड़ा और 2 के बराबर होगा, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं, देखिए वर्ग के रूप में लाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/साइन स्क्वायर थीटा करें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे -2 प्लस 2 करें तो भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर दोनों को हम लोग क्या करते हैं हल करते हैं तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब यहाँ 2ab कैसे आ गया देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/साइन स्क्वायर थीटा -2 गुणे साइन थीटा इंटू 1/साइन थीटा, कट के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, समझ रहे होंगे। अब प्लस में क्या है 2 है। अब इन दोनों का अगर हम देखें तो ये साइन थीटा माइनस 1/साइन थीटा का क्या है एक वर्ग है, यानी कि यह एक धनात्मक पूर्ण संख्या को क्या कर रहा है दर्शा रहा है, ठीक है। तो धनात्मक पूर्ण संख्या को दर्शाने के वजह से, पूर्ण वर्ग संख्या को दर्शाने की वजह से हमेशा जो मान होगा वह क्या होगा, ये 2 से क्या होगा x का मान बड़ा होगा, ठीक है, और मान दूसरा क्या होगा छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन थीटा या cos थीटा का अधिकतम मान क्या होगा। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा साइन थीटा और cos थीटा का अधिकतम मान यानी कि सदैव उसका जो मान होता है 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर, यानी कि उसका मान जो आएगा 0 से लेकर के 1 के बीच में आएगा, यानी कि वह 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। आप ऐसे ही एक फॉर्मूला देखे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, देखे हैं बराबर 1 हुआ है। तो अगर हम इसका मान क्या करते हैं 1 के वर्ग करते हैं या फिर इसके 1 वर्ग करते हैं, तो ये दोनों जो होगा, ये दोनों को अगर योग करते हैं तो ये क्या होगा 2 होगा, जो 1 से क्या है अधिक है नहीं, और इन दोनों के वर्गों के योग क्या है इस 1 से ज्यादा है। तो आप याद रखिएगा हमेशा कि साइन हो या कॉस हो, इन दोनों का मान जो धनात्मक रूप से क्या होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है। चलिए तो आपको ऐसे ही मालूम हो गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है
ठीक है ना। यहाँ पर कह रहे टेन थीटा तथा कॉट थीटा का मान होगा, टेन थीटा और कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए हम उसके मान को लिखे हैं कि टेन 0 डिग्री में 0 होता है, टेन 30 डिग्री में 1/√3 होता है, और टेन 45 में क्या होता है 1 होता है, और 60 में √3 होता है, और 90 में इन्फिनिटी होता है। और टेन कॉट की बात करें तो इसके ठीक उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न यह है कि मान क्या होगा, तो इन दोनों के बीच के मान क्या होगा आपका, तो ये इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव के बीच होगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है। tan तथा cot के 1 मिनट, ठीक है। तो इस तरह से करके हम लोग का क्या है, यह क्वेश्चन समाप्त हुआ 10 नंबर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने दे रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।